एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनुमाना फैमिली में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है और मैंने तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। आज तुलसी जी की पूजन है तो मैं बस सारी तैयारी करके बैठी हूँ, बस पूजा करने जा रही हूँ। चलिए आपको भी दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, बट जितना आता है मैं उतने अच्छे से माता रानी की पूजा करूँगी। और आगे आपसे बहुत सारी बात करनी है तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी आप मेरे पूजा का प्रोसेस देखिए। ये तो भाई माला है। तो दोस्तों, माता रानी को तो मैंने सजा दिया है। अब बारी है दिया और धूप दिखाने की। तो यहाँ पे मैं बस वही कर रही थी। और दोस्तों, कार्तिक महीने में मैं प्रॉपर ऐसे हमीरपुर में नहीं रही हूँ, कभी कानपुर और ऐसे चक्कर लगा ही है। तो मैं पूरे महीने तो दिया जला नहीं पाई, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे 2 दिया ली और उसमें 30 बत्ती ऐसे लगा के दिया जलाया है। बहुत से लोग दोस्तों खीर पूड़ी बना के चढ़ाते हैं और ऐसा मेरे ससुराल में भी होता है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं गर्दन भी झुका नहीं पा रही हूँ। मैं प्रॉपर नीचे नीचे ऐसे कुछ भी झुक के काम नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं, बस मीठे में मैंने पेड़ा मंगा के वही माता रानी को चढ़ाया था। और आप यहाँ देख सकते हो पूरा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं वही चढ़ाती हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ चढ़ाओ उसको ना लगाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिंदी, सिंदूर, आलता और चूड़ी, मैंने यही सारी चीज़ें चढ़ाई थी माता रानी को कि यही चीज़ें यूज़ में आ जाएंगी। तो इस वजह से तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से पूजा करी माता की। और भी बहुत से लोग अलग तरह से करते होंगे, बट मुझे जितना समझ आया मैंने वैसे किया। और मेरी माता रानी तो अभी बहुत छोटी हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इनको अपने घर लाया है और मैं सेवा पानी करके अगले साल तक इनको खूब बड़ा कर दूँगी, तब अच्छा लगेगा। और तो यहाँ पर गौर रख के सुहाग लेते हैं, ऐसा सिंदूर वगैरह लगाते हैं। तो गौर से ही मैंने पहले 5 बार डाला, 3 बार लिया, वापस से 5 बार रख के इस तरह से मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया और माता रानी से हाथ जोड़े। तो आप देख सकते हो बस कुछ ऐसा रहा दिन। और आगे को वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो पूजा वूजा तो अच्छे से भाई हो गई है और मेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है दीपावली से। आपको देख के लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। और ज़ुकाम है और मेरे सर में दर्द है। ये साइड वाला साइड वाला ये है ना, तो मेरा एक साइड का ये दर्द हो रहा है। मेरे कंधे में दिक्कत हो रही है, हाथ में दिक्कत हो रही है। तो मैंने प्रॉपर डॉक्टर को यहाँ पे हमीरपुर में भी फ़िलहाल दिखाया है। तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे न्यूरो को दिखाने को बोला है। तो अभी तो टाइम है नहीं, क्योंकि मेरी मौसी की बेटी की शादी है, तो मुझे वहाँ जाना है, कटनी MP। तो अभी मैं वहाँ से आऊँगी, फिर 25 से 1 पे राहुल को छुट्टी होगी, तब मैं दिखाएंगी। मैं इस हाथ से बिल्कुल फ़ोन नहीं पकड़ पाती हूँ, बहुत दिक्कत है मेरी राइट वाले हैंड में।
और यहाँ हनु है, हनु हेलो कर दो सबसे, राधे राधे बोल दो। हनु गुस्सा है क्योंकि मैंने उनको फ़ोन रखने के लिए रखने को बोला है, इसलिए यहाँ मेरी देख सकते हो अभी भी दिया वगैरह जल रहा है, पूजा हो गई है। और मेरी तुलसी जी बहुत छोटी है क्योंकि मैं नई खरीद के लाई थी 15-20 दिन पहले, दीपावली से पहले लाई थी, इसलिए वो छोटी सी थी, थोड़ी तो बढ़ गई हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी बना रहे हैं। मसाला देखिए भुज रहा है, इसमें चावल बना दिया है, बस पूड़ी बनानी है। जस्ट जल्दी जल्दी पूजा करी फिर खाने में लगी। और आज जन्ना की छुट्टी है नहीं है, बट उन्होंने छुट्टी ली है मेरे लिए, क्योंकि मेरी कटनी जाने की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। और कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा धोने थे, तो कपड़े का काम भी मैंने सुबह ही कर लिया है, धो लिया है, फैलाया नहीं है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है दोस्तों, पूरी बदरी है, अगर आपको देख पाए तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और इसलिए और मुझे ठंडा लग रहा है, तो बस जा रहे हैं जल्दी से छोला बना ले, फिर मैं स्वेटर पहनती हूँ, मुझे ठंड लग रही। और आज मैंने बहुत दिन बाद ये साड़ी वेयर करी है, आप देख सकते हो ये सब मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। और मैं जल्दी पहनती हूँ नहीं, आपको पता है साड़ी वगैरह, लेकिन अब ठंड आ गई है तो आप मुझे साड़ी में भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा दिन साड़ी को कैरी करूँ। अगेन आई वुड से कि मैं बहुत देर इस हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ सकती। अब हनु की पूजा हो रही है क्या? हाँ, जब मैं पूजा करी तो तुम आए नहीं, क्यों? तो बस यही सब है दोस्तों, जल्दी से छोला बनाते हैं। सिर्फ मैं छोला चावल पूड़ी बना रही हूँ, कोई सूखी सब्जी नहीं बना रहे हैं। जना बोल रहा है जितना हो सके बस उतना करूँ, क्योंकि अभी मुझे कटनी भी जाना है, तो शादी में तो भागम भाग हो ही जाती है। मेरी भी कोई भी तैयारी नहीं है, मेरी बाज़ार नहीं हुई है, मेरी पैकिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी 4 तारीख को ट्रेन है कानपुर से, और राहुल 5 को बैठेंगे, तो वो आएंगे। राहुल नहीं, हमीरपुर से ही बैठेंगे। तो बस यही सब है दोस्तों, आगे जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे। इसी कारण से ना वीडियोस आ पा रहे हैं, ना मेरा कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है। मैंने दिवाली के ही वीडियो बहुत लेट डाले हैं, बट आई होप कि अब धीरे धीरे चीज़ें हो। बट इस हाथ की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हनु धीरे, केक है तुम्हारा, तुम ऐसे कर रहे हो? हा? क्या लाए है पापा? पापा क्या लिया है? कल तूने पापा से केक के लिए कहा था, आज केक आ गया। कल ये बोले थे केक के लिए जन्नत से, तो आज जन्नत केक ले आए इनके लिए, पेस्ट्री। चलिए दोस्तों छोले बना लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। सो दोस्तों पूजा तो हो गई, फिर बाद में मैंने जल्दी से छोले बनाए। मैंने छोले वगैरह उबाल के रखे थे, बस बनाने थे। यहाँ पे जन्नत ने कहा कि छोले में पनीर भी डाल दो, तो मैं यहाँ पे पनीर भी डाल दिया है। अब छोला बन के तैयार हो गया। और मुझे हर सब्जी में धनिया भर के डालने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे धनिया का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है सब्जियों में, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने धनिया वगैरह डाली, क्योंकि जन्ना का ऑफिस से कॉल आ गया था, उन्होंने छुट्टी तो ली थी लेकिन उनको वापस से जाना पड़ा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पहले चावल बना दिया था, फिर जल्दी से छोला बनाया, और साथ में पूड़ी बनाई कि वो खा के चले जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है। और ये था कि मतलब फिर ये 2 बजे तक खा के अपना चले गए थे। फिर छुट्टी भी मतलब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको जाना पड़ गया था। तो फिर शाम को 6 बजे के बाद ही आए। फिर मैं भी खाना खा के दवा ववा खा के लेट गई थी। तो आप देख सकते हो हनु को बहुत पसंद आए थे छोले, हनु को पसंद है भी। सो एवरीवन, जन्ना तो खाना खा के चले गए हैं, और यहाँ मेरा हनु भी खा रहा है चावल, और मैं भी लेके आई हूँ 2 पूरी सब्जी, क्योंकि मुझे खानी है दवा। हनु धीमा करो उसको बेटा, धीमा कर दो। सो दोस्तों बहुत थकावट हो गई है, पता नहीं कैसे मेरी तैयारी होगी कटनी जाने की, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा दोस्तों खाना खा लेते हैं ना, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, तो घड़ी में बज रहे हैं इस समय शाम के 6, और मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, सो गई थी, लेकिन मैं उठ गई थी 4:45 बजे तक, क्योंकि कपड़े उपड़े छत पे पड़े हुए थे। मौसम भी ठीक नहीं था, तो उस वजह से लाने थे। आज मैंने सुबह से साड़ी वेयर करी है ना, तो उसको मैंने उतारा ही नहीं है। जन्ना भी ऑफिस से नहीं आए हैं, और मैं दवा खा के लेट गई थी। बस तबीयत यार कुछ ठीक ही नहीं हो रही है। दिवाली से आज कम से कम कुछ 10-15 दिन हो गए होंगे, बट मेरा ज़ुकाम, मेरा बुखार, वीकनेस और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं, जो कि बहुत ही मतलब अब लगता है कि मैं पहले जैसे हो जाऊँ। मैं कभी कभी जन्नत से इमोशनल भी हो जाती हूँ कि जन्नत मुझे वापस से पहले जैसे होना है, क्योंकि मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ। मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। पता नहीं निष्ठा की शादी में क्या होगा, मौसी की बेटी की मेरी शादी है। और सच कहूँ अगर मैंने रिजर्वेशन ना कराया होता तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है जाने की, क्योंकि मेरी ज़रा से भी कोई पैकिंग नहीं हुई है।
कुछ भी नहीं हुआ है। मैं 2 तारीख को जाऊंगी तो क्या क्या करूंगी, क्योंकि तबीयत भी इस तरह से है। और हनु से लेके जन्ना की सभी की पैकिंग करनी है मुझे। 4 को ट्रेन है हमारी और 6 को शादी है। और हनु को देखिए आप, मैं लेटी हुई 3 साढ़े 3 बजे, खाना ना खा के कपड़े छत पे फैला के। तो मैं कह रही थी कि हनु मुझे सोने दो, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, मैंने दवा खाई है। तो नहीं, पूरे टाइम मुझे इसने कम से कम कुछ नहीं तो 4 बजे तक परेशान किया है। कुछ कुछ खेल रहा था, कुछ कर रहा था, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। और फिर उसके बाद अब जब मैं पौने 5 बजे उठी तो अपना सो गया है। तो अभी इसको जगाएंगे, क्योंकि अगर इसको अभी नहीं जगाया ना तो फिर रात में परेशान करेगा, फिर रात में भी नहीं सोने देगा। खाना वगैरह रखा है, छोले रखे हैं और अभी चावल भी रखा है, बस पूड़ी बनाएंगे और कुछ नहीं। जन्ना भी ऑफिस से आई नहीं है, 6 बजे से ज़्यादा हो गया है। तो बस यही सब है दोस्तों। बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया, यही कारण था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और क्या बताओ, बार बार एक ही बात आपसे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग आपके लिए लाए हैं, होप पसंद आएगा आपको। और अब बहुत जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बिकॉज़ जैसे कि आपने लास्ट ईयर जो मेरी सिस्टर की शादी देखी थी, बहुत धूम धड़ाका हुआ था। वैसे मेरी मौसी की बेटी में भी मैं एक एक चीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के लाऊँगी। तो आप मुझे फॉलो करिएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सॉरी। तो वहाँ पे भी आप जाके, मेरी आईडी है हिमानी राहुल रावत, तो आप मुझे वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो भाई ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मिलते हैं, बाय बाय।